देखिए चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 4 डिटरमिनेंट की। तो पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि प्रूव कीजिए कि ये आपका इंडिपेंडेंट है थीटा में। तो सिंपल है, सॉल्व करके आना चाहिए, थीटा गायब हो जाना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है थीटा में। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, एक्स ले लो, ये 4 ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा ले लो तो माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा लोगे तो माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इनटू कर लीजिए, ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे और इन दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यानी थीटा गायब होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, केवल एक्स क्यूब बच जाता है। जब थीटा बचा ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका डिटरमिनेंट थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इंडिपेंडेंट है थीटा पर। ठीक है। नंबर सेकंड, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इससे ये लाना है, वेरी सिंपल। तो इसमें ए क्यूब बनाना है आपको। तो पहला काम क्या करें, पहले रो में ए से इंटू कर लो, दूसरे रो में बी से, तीसरे रो में सी से। अब जितना इंटू करेंगे उतना डिवाइड। तो तीनों रो में ए बी सी से कर दिया सिक्वेंसली, तो डिवाइड कर लिया 1/, ए बी सी। तो ये ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यू ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी क्यू और ए बी सी, यहाँ पे बी क्यू आ गया। ठीक है, सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। तो लास्ट वाले दो से आपको ए बी सी कॉमन मिल जाएगा, ए बी सी कॉमन मिला तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1/, 3 आते हैं। तो अब तो ये आपका सीक्वेंस इसमें बनाना है। तो कॉलम 1 में चाहिए, तो हम इंटरचेंज कर लेंगे, C1 को C3 से इंटरचेंज कर दीजिए। तो 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 1, बस माइनस का अंतर आ जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा। लेकिन अभी सीक्वेंस सेम नहीं आया, तो C2 को C3 से एक बार चेंज और कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेकंड की जगह थर्ड आ जाएगा, थर्ड की जगह सेकंड, और सेम बिल्कुल जो डिटरमिनेंट चाहिए वो आ जाता है। तो इससे हमने ये बना लिया। तो इस टाइप से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एब्ल्यूट करना है। एब्ल्यूट मतलब सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इंटू ये माइनस ये, तो ये आ गया। माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये 0 हो जाएगा। लास्ट है माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और फिर बीच में माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इनको इंटू कर लो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और साथ में ये भी आ जाएगा, साइन कॉमन ले लिया था बाहर, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करें, आप कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1। तो ये बच जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो गया रिजल्टेंट 1। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका, 1। तो ये एब्डूट किया हुआ डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं और रिजल्टेंट ये है, तो आपको शो करना है या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाए या तीनों आपके इक्वल बन जाए। तो सिंपल है, तीनों कॉलम में ऐड कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ मिल जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C तीनों के अंदर। ठीक है, इन्हें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3 1 बन जाएंगे। करने का मेथड वही है कि 3 1 बनाने, 3 1 बना के 2 0, जैसे डिटरमिनेंट में हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो अब 0 बना लो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो ये दोनों 0 बन गए। इन दोनों को माइनस करोगे तो B माइनस सी आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो B माइनस ए आ जाएगा, इसको माइनस करो तो B कट के C माइनस ए आ जाएगा, इसको माइनस करो तो A कट के C माइनस बी। 1 के अलॉन्ग सॉल्व करना, ये 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इंटू कर लो, इसके हिस्से कर लो, इस माइनस इसके हिस्से कर लो। तो इंटू करते तो ये आ जाता है बी स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको करोगे तो माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी कट जाते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी सी ए। अब देखो यहाँ पे है, तो क्या करें आप,
ये जो माइनस है माइनस कॉमन ले लो और वो जीरो में पहुँचा दो और इस टू को अंदर इंटू कर लो। तो ए प्लस बी प्लस सी, टू अंदर इंटू किया तो टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, और साइन सबके चेंज हो ही रहे हैं, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें क्या करना है, वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो तो आ जाता है, लेकिन वो बनाना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें से ए स्क्वायर ले लीजिए, इसमें से एक बी स्क्वायर ले लीजिए माइनस टू ए बी के साथ, इसमें बी स्क्वायर बचा हुआ ले लीजिए और एक सी स्क्वायर यहाँ ले लीजिए माइनस टू बी सी के साथ, यहाँ पे एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर, इन दोनों को लेके यहाँ पे एडजस्टमेंट। तो दो ए हो जाते हैं, दो ही बी हैं, दो ही सी हैं, और ये टू बी टू सी ये सब यूज हो गए। इनसे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इनको जीरो रखते हैं, तो पहला रिजल्ट जीरो रखा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो आ जाता है। अब दूसरा रिजल्ट जीरो रखा तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट होल स्क्वायर तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए और इसकी वैल्यू, यानी तीनों की वैल्यू जीरो हो जाए, तभी रिजल्ट क्या आ सकता है, जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएंगे तो ए माइनस बी जीरो भी हो जाएगा, बी माइनस सी भी जीरो और सी माइनस ए भी जीरो। तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। तो इसका मीन्स क्या है, तीनों आपस में इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इससे प्रूव हो जाता है या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व करना है। सॉल्व का मीन्स होता है आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी, एक्स की, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालनी है, तो चाहे रो वाइज ऐड कर लो चाहे कॉलम वाइज, सब में 3x प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि सेम बनाना है। तो हमने कॉलम ऐड कर लिया, 3x प्लस ए बन जाता है, तीनों में कॉमन लीजिए, 3 1 बन जाते हैं। फिर 2 जीरो बनाने के लिए R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 में से बन गया 0 0 0, इसमें से एक्स कट जाएगा तो ए बच जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसमें ये माइनस हो गया, ये जीरो, ये ए बच जाएगा। तो 1 के अलॉन्ग सॉल्व करोगे तो ए जीरो जीरो ए आ जाएगा, इंटू करोगे तो ए स्क्वायर बाहर, तो 3x प्लस ए इक्वल जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई 3 आ जाती है। ठीक है, नंबर है छठा, प्रूव करना है इससे ये रिजल्ट, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। तो पहले ए बी सी कॉमन ले लीजिए, C1 C2 C3 से, ठीक है। तो ये ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, सब बिना स्क्वायर के बन गए। अब इनका प्रोसेस क्या होता है, जिनके 4 ABC आंसर होते हैं उन्हें सबसे पहले ऐड कर लिया करो तीनों रो को, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना जिनके आंसर 4 ABC वगैरह आ रहे हैं, मल्टीपल में आंसर आते हैं। तो तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर लीजिए, ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिलने के बाद ये ऑप्शन लगाना है, R2 में से R1 को माइनस करना, R3 में से R1 को, हमेशा यही प्रोसेस यूज करना। ठीक है, माइनस करो तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस सी बचेगा, यहाँ माइनस सी बचेगा, ठीक है, यहाँ माइनस ए बचेगा और यहाँ जीरो, यहाँ माइनस ए बचेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, जीरो बना सकते हो, या यहाँ जीरो बना लो, कहीं भी जीरो बना लो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, C1 में हम माइनस कर देते हैं C3 को, जिससे ए जीरो बन जाएगा। ठीक है, C1 में इसको, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस का सी, और यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों सेम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन में लगा दिया हमने, C1 में लगाया C1 माइनस C2, तो ये आपका आ जाता है, ये दोनों सेम है। अब ये दोनों जीरो बन जाते हैं। ठीक है, दोनों जीरो बन गए, केवल इसके अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो माइनस ए, और आपकी पॉजिटिव पोजीशन है तो इसलिए प्लस ही रहेगा, तो माइनस ए, तो ये आ गया और ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है, बी माइनस सी बी प्लस सी सी माइनस सी, इंटू कर लीजिए, सी से इसकी कर लो, सी से इसकी कर लो, सी स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है सी, और बी सी कितना होगा, 2bc हो गया, तो माइनस पहले से एक है तो कितना हो जाएगा, 2 है 2 4 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो जाता है। तो जिनके आंसर 4abc 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हों तो उसको इसी टाइप से करना है, तभी आसानी से हो जाता है। नंबर आता है 7, ए इन्वर्स दिया है, बी दिया हुआ है, आपको ए बी का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए बी चाहिए, है ना। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालोगे तो वापस ए आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा।
लेंथ ही बन जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या है, हमें ए बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स तो है हमारे पास, बी का बी इन्वर्स और निकाल लीजिए, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को इंटू कर दीजिए, ए बी का इन्वर्स बन जाता है। तो हम बी इन्वर्स निकालेंगे, ना कि इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो बी इन्वर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट बी निकाल लिया, उसकी वैल्यू आ जाती है 1। फिर बी इन्वर्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स सी निकाल लिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी आ जाती है, और सी से फिर एडजॉइंट ए निकालना, सी का ट्रांसपोज कर देना है। सी का ट्रांसपोज किया तो ये आ गया बी इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है, तो यही आ जाएगी सेम, और ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आपका फार्मूला होता ही है। तो बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ रख दी, ए इन्वर्स की यहाँ रख दी, दोनों को इंटू कर लीजिए। इंटू करके जो ये मैट्रिक्स आएगी ये क्या आ जाएगा, ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। इंटू आपको आती है, इंटू कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए दिया है, वेरीफाई करने दो रिजल्ट। ये कह रहा है एडजॉइंट ए इन्वर्स और एडजॉइंट ए का इन्वर्स। ए इन्वर्स का इन्वर्स यही आ जाता है, अभी बताया था। तो इन्वर्स का इन्वर्स करो तो वापस ही आ जाता है। तो ये रिजल्ट करने क्या है, सबसे पहले आप एडजॉइंट ए निकाल लो, ठीक है। एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको मैट्रिक्स को मान के उसका इन्वर्स निकाल लो। ये तो लेफ्ट हो गया। राइट में क्या, पहले ए इन्वर्स निकाल लो, ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो, दोनों सेम आने चाहिए भाई, ये प्रूव करना है। और इसमें पहले ए इन्वर्स निकालो, फिर इन्वर्स का फिर इन्वर्स निकाल लो, वो ए आ जाएगा लौट के, वो तो आ ही जाएगा। कैलकुलेशन है, करना खुद, मैंने पहले एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल के दे दिया है। तो डिटरमिनेंट ए निकाला तो उसकी वैल्यू -13 आ जाती है। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए निकाल लिया सी का ट्रांसपोज करके, ठीक है। और सी का ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ए आ जाता है, फिर इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की -13, तो ये एडजॉइंट ए, तो इन्वर्स भी निकाल लिया, एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब आपको इस एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। पूरा काम यही करना, पहले एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, फिर इसके कोफैक्टर, फिर इन्वर्स आएगा। अब यहाँ पे इन्वर्स निकाल लिया, तो इन्वर्स के कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। और फिर उसका फिर इन्वर्स निकालो तो ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ गया, अपने आप प्रूफ करना, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाइए नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का एब्सोल्यूट, यानी सॉल्व ही करना है। क्या वैल्यू आएगी इसको, ये देख लीजिए। तो इसमें सेम बनाना है, सेम बनाओगे तीनों रो को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई, चाहे तो रो कर लेते चाहे कॉलम कर लेते, दोनों तरफ से आ रहा है। तो ऐड करने पे 2x प्लस बाई कॉमन आ जाएगा, 3 1 आपके ऊपर बन जाएंगे। 3 1 जब ऊपर बन गए तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, इसमें माइनस करो तो x, इसमें माइनस करो तो माइनस का बाई, इसमें 0, ये x कट जाएगा, x माइनस बाई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा। 1 के अलॉन्ग सॉल्व कर लो, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। चारों को सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस एक्स बाई, और माइनस का बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस का बाई स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले सकते हो बाहर, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फार्मूला लगा के लिख दिया है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एब्सोल्यूट करना है, सॉल्व ही करना। 3 बन है हमारे पास, तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर तो 2 0 बनाओ, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। तो पहला सेम रखा, ये दोनों 0, इसमें से इसको माइनस करो तो एक्स कट के बाई आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा एक्स। 1 के अलॉन्ग सॉल्व कर लेंगे, 4 आ जाएंगे। 4 किया तो आंसर केवल एक्स बाई, ये कंप्लीट हो गया, एक्स बाई आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे प्रूव करना है ये एल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस एल्फा इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो पहला काम है सेम बनाना। तो देखो, अगर हम पहले कॉलम को तीसरे में ऐड कर दें तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाता है। तो हमने पहला ऑप्शन लगाया C1 प्लस C3, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको तो सेम ही उतारना है, इसमें कोई चिंता नहीं है। ये तीनों कॉमन ले लीजिए, 3 बन जाते हैं, 3 बन के बाद वही 0, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर दिया, ये 0 बन गए। बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, इसमें से क्या कट जाएगा, गामा, तो एल्फा माइनस बीटा, इसमें गामा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, इसमें क्या बन जाएगा, बीटा कटेगा एल्फा माइनस गामा। इसके अलॉन्ग सॉल्व करोगे तो 4 एलिमेंट ये दिख के आएंगे, ठीक है, इन चारों को लिख लीजिए। इसके बाद कुछ कॉमन आता है, कॉमन आता है एल्फा माइनस बीटा ले लो पहले रो से, और दूसरे रो से गामा माइनस एल्फा। तो
तो अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया है, तो यहाँ माइनस का ध्यान रखना है, तो माइनस आएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ वन ही आएगा। यहाँ पे गामा माइनस अल्फा लिया है तो गामा प्लस अल्फा आएगा, लेकिन यहाँ माइनस वन। इन दोनों को इंटू कर लीजिए, इंटू करके अल्फा कट जाएगा, बीटा माइनस गामा आ जाएगा, और ये रिजल्ट जो प्रूव करना है आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, यही प्रूव करना है। 12 क्वेश्चन ये भी बोर्ड में आया हुआ है 6 नंबर में। तो इसमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन दो डिटरमिनेंट बनाओ तो बड़ा अच्छा है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंड कर सकते हो, एक में बन बन बन, एक में ये, तो हमने दो डिटरमिनेंट बना लिए। ये दोनों तो सेम ही लिख लें, एक डिटरमिनेंट बन बन लिखना है और दूसरे डिटरमिनेंट में पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स पहले में, फिर दूसरे में बाई, तीसरे में जेड, और इधर से पी आ रहा है, तो हमने सारे एक साथ कॉमन ले लिए, एक्स वाई जेड एंड पी। तो यहाँ वन, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वन वन, यहाँ वन, यहाँ बाई, यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ वन वन जेड स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इसमें क्या क्या सेम बनाना है, तो इधर उधर है, तो पहले हमने C1 को इंटरचेंज कर लिया C3 से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और C1 की जगह C2, C3 और C3 की जगह C1। एक बार और इंटरचेंज कर लो, सेम बन जाएगा, तो यानी C2 को C3 से चेंज कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, तो वन 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 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम बन जाता है। सेम बनने पे ये कॉमन ले लो, तो यहाँ वन बचेगा प्लस एक्स बाई जेड बचेगा पी के साथ। अब इसको सॉल्व करना है, तीन वन तो है ही हमारे पास, दो जीरो बना लो, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये दोनों जीरो बन जाए, बाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वन के लॉन्ग सॉल्व करो, ये चार आ जाएंगे। चार जब ये आ गए, पहले में बाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ बाई प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, इनको इंटू कर लो, जेड प्लस एक्स माइनस बाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, जेड माइनस बाई बच गया। तो एक माइनस तो यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स माइनस बाई, एक आपको लेना है बाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जेड माइनस एक्स है, और ये पूरा, तो ये आपको प्रूव करना था इतना रिजल्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, सिंपल सा है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये प्रूव करना है आपको 3a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो अगर तीनों कॉलम को ऐड कर दें, देखो तीनों कॉलम को, रो को ऐड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 5a में, तो तीनों कॉलम को ऐड कर लो, 3a है, यहाँ पे एक माइनस का ए है, माइनस का ए है, कट के ए बचेगा, तो तीनों कॉलम को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो, तो पहले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी बन जाता है, ये दोनों तो सेम लिखते हैं। अब ये बन जाता तो ये कॉमन आ गए, तीन बन गए, ठीक है। तीन बन गए तो इनको जीरो बना लो, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, आगे को। अब ये दोनों जीरो बन गए, इसमें से इसको माइनस करो तो ये बन जाता है। अब बन के अलग सॉल्व कर लो, ये बन के अलग सॉल्व करो, ये चार आएंगे, कॉमन कुछ है नहीं, इंटू करना पड़ेगा बस, इंटू कर लीजिए, तो इंटू करोगे तो ये आ गया, इसकी इससे कर दो और माइनस इसकी इससे, तो करने के बाद 3abc 3bc 3ca मिल जाता है, तीन तो ले लो बाहर कॉमन, और यही आपको प्रूव करना है, 3abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 14, बड़ा आसान सा है, वन प्रूव करना है, इसका रिजल्ट वन के इक्वल प्रूव करना है, तो बहुत सिंपल है, इसमें दो की इंटू करो माइनस कर दो, इसमें तीन की इंटू करो, इससे माइनस कर दो रो से, तो जीरो बन जाएंगे, वन के लंग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा वन। तो ऑप्शन लगेगा R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1। तो देखो ये तो दोनों जीरो है ही, दो की इंटू करो, तीन में दो गया एक, और टू पी कट गया, इसमें फोर में टू गया टू, और थ्री पी से गया कितना, थ्री पी है यहाँ पर, थ्री पी से कितना गया भाई, टू पी, तो पी बचेगा, और टू क्यू कट जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये थ्री पी कट जाएगा, थ्री में सिक्स में थ्री गया थ्री बचेगा, और 10 में से तीन गया 7, और 6 पी में से तीन पी गया तो थ्री पी क्यू हट जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि दोनों जीरो बनाने के बाद वन के लॉन्ग सॉल्व किया, तो वन के लॉन्ग ये चार आ जाते हैं, चार आ गए, तो ये आपके इंटू किया, इंटू करने के बाद 7 में 6 माइनस किया, तो केवल वन आंसर आता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आसान है,
प्रूव करना है जीरो के इक्वल। तो पहले हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल लीजिए। कॉस ए कॉस बी माई साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तीनों में खोल दिया फार्मूला। अब देखो इस डिटरमिनेंट के दो बना दिए बीच में से, एक में ये दोनों सेम लिखने हैं, एक में ये लिख देने हैं, ये दोनों सेम लिख के ये लिख देने हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, बीच में माइनस आ लिया क्योंकि तीनों का माइनस एक सा है, ठीक है। साइन डिफरेंट होते तो प्लस लिख के इधर ले लेते साइन है। इसमें से कॉट डेल्टा कॉमन ले लीजिए, सीधी से कॉट डेल्टा, इसमें से साइन डेल्टा कॉमन ले लीजिए। तो ये साइन अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा गामा आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ जाएगा। ये दोनों कॉलम सेम हो जाते हैं। जब सेम होते हैं दो कॉलम तो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कॉस डेल्टा इंटू जीरो माई साइन डेल्टा, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये भी सेम है C1 और C3, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो माई जीरो जीरो, आंसर जीरो हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, फिजिक्स साइड में जो यूज़ किया था। मैट्रिक्स मेथड में क्या है, इनके कोएफिशिएंट लिख लो, एक्स वाई के ना लिख के वन बाई एक्स वन बाई जेड के लिख लो, ठीक है। या वन बाई एक्स को यू भी डब्ल्यू मान सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, हमने नहीं माना है। हमने पहले एक्स वन बाई एक्स और वन बाई वाई वन बाई जेड के कोएफिशिएंट यहाँ लिख लिए। पहला 2 3 10, दूसरा 4 माई 6 5 6 9 माई 20, और यहाँ पे एक्स की वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड, राइट हैंड साइड 4 1 2 लिख लिया, ठीक है। ए ये है, एक्स ये, बी है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालो, डिटरमिनेंट ए निकालो तो 1200 आ जाता है, ठीक है, यानी इन्वर्स पॉसिबल है। इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल ली। इसके बाद सी इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए के बाद इन्वर्स आता है, इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए 1200 तो 1/1200, और एडजॉइंट ए ये रहा, तो ये इन्वर्स आ जाता है। फार्मूला होता है मैट्रिक्स मेथड का, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्स में एक्स की मैट्रिक्स लिख दो, वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड। इन्वर्स में इन्वर्स की वैल्यू लिख दो, बी में बी मैट्रिक्स लिख दो, ये वाली, ठीक है। इनको इंटू कर लो तो तीन आपके कॉलम आ जाएंगे, और कॉलमों को सॉल्व करोगे 600 400 240। इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, इसे 1/3, ये 1/5। तो 1/x की वैल्यू 1/2, 1/5 की वैल्यू 1/3, 1/z की वैल्यू 1/5। एक्स आ गया 2, वाई आ गया 3, जेड हो गया 5। वैल्यू रख के देख लो, सेटिस्फाई हो जाता है तो आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला हुआ ए बी सी इन ए पी के अंदर है, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो ये चार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चार पार्ट दिए हैं, तो आंसर क्या आएगा देखो। अगर तीन ए बी सी में होती हैं तो रिलेशन होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो जहाँ 2b है वहाँ पे ए प्लस सी लिख देते हैं, लिख दिया। अब हमने क्या किया, R2 में से R1 और R3 में से R2, R1 में से R2 को ही यूज किया है, R1 में से R2 और R3 में से R2। इससे देखो बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो माइनस किया तो ये 2 माइनस 3 1 बच जाता है, ये लिखा हुआ है ना, R1 माइनस R2, तो माइनस वन और 2b माइनस ए माइनस सी, तो यानी ए माइनस सी बचेगा। और R3 में से R2 करो तो 1 2c माइनस ए माइनस सी, तो c माइनस ए बचेगा। अब क्या करें, पहला और तीसरे को ऐड कर दीजिए, R1 और R3 को, तो ये जीरो और ये भी जीरो। तो जब R1 को चेंज किया R1 प्लस R3, तो सारे डिटरमिनेंट के पहले रो जीरो बन जाते हैं। जब डिटरमिनेंट का पूरा रो एक जीरो होता है तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिसका आंसर जीरो है, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक्स वाई जेड नॉन जीरो नंबर्स हैं, देन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का मेथड वही है, पहले डिटरमिनेंट ए निकालो, डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए के बाद इन्वर्स का फार्मूला लगा के एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है, चार पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। तो ये आप कर लेना अपने आप, क्योंकि आसान है, कुछ हार्ड वार्ड तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको कर देते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू थोड़ा अलग सा है। तो इसमें बोला हुआ है कि बताइए कि थीटा की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप है, चार पार्ट दिए हुए हैं। तो पहले इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व किया तो बन लिया, तो वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, वन के अलॉन्ग तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो इंटू कर लो 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 0, तो ये तो बीच वाला 0, और 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू बतानी है थीटा क्या होगी, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई दी हुई है, इसके बीच बतानी है। तो हम साइन थीटा जानते हैं -1 से 1 होता है, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 0 से स्टार्ट कर देते हैं, निगेटिव वैल्यू 0 से बन जाती है। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई 0 से 1। अब यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कर दो तीनों में, तो इधर भी 1 ऐड किया तो 1 हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 की इंटू करनी है, तो 2 बन जाए 2 हो जाते हैं, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 2 जा 4, यानी इस फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या बन जाती है 2 से 4। यानी डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ तक लाई कर रही है, क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4, जिसका आंसर डी है और डी इसका पार्ट राइट है।